हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। इस वीडियो में ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एमटीएस, एनटीपीसी के लिए जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उसको जो है मैंने सेलेक्ट किया इस वीडियो में। साथ में प्रीवियस ईयर से जो भी पूछा गया है, बार बार रिपीट हुई, उन सभी को मैंने सेलेक्ट किया है। और साथ में रिपीटेड प्रश्न जो भी रहता है वो बार बार रिपीट किया जाता है, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया है ताकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके और ये एग्जाम में जो है फिर से पूछा जाए तो आप जो है बिल्कुल इसको बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि यहाँ से सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ से इसमें जो है कैसे रिलेट कर रहा है, टोटल जो है इसमें कैसे रिलेट कर रहा है, उसी को यहाँ पर रिलेट करके आपको बनाना होता है इस प्रकार के प्रश्न में। चाहे तो आप ये पढ़े होंगे, अगर आपने ये समान अनुपात और अनुपात अगर पढ़ा होगा, रेशियो प्रपोर्शन अगर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने इस टाइप के सवाल को पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर डिजिटल सवाल रहता है, उसमें डिजिट दिया हुआ रहता है और यहाँ पर आपको डिजिट नहीं अल्फ़ाबेट से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ से एस से कितना हो गया है, एस हो गया है। ठीक है, तो एस से कितना लिखा हुआ एस है, उसके बाद टी से फिर कितना लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको पकड़ना है कि सीरीज आखिर किस क्रम में यहाँ पर आगे की ओर जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम गौर करेंगे इसको, देखिए ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये दोनों क्या एक दूसरे से रिलेट कर यानी मैच कर रहा है। जो डिजिट इसमें दिया हुआ वही डिजिट इसमें दिया हुआ। इस प्रकार का अगर रहे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखना है कि यहाँ किस प्रकार से जो है कोडिंग किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया, एस को क्या किया है, नज़दीक में लिखा गया है। उसके बाद फिर पी को क्या किया गया है, पी को फिर कहाँ पर लिख दिया गया, यहाँ पर लिख दिया, यानी कि पीछे करके इसको जो है, यानी कि इसको क्या किया है, सीधा पलट दिया, यानी जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड है उसको क्या किया है, राइट साइड कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर ई को क्या किया है, यहाँ पर सामने लिख दिया गया। उसके बाद फिर टी को यहाँ पर लिख दिया गया और फिर एस को क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया, यानी नज़दीक वाला यहाँ से यानी पीछे से आपको स्टार्ट करके और इस प्रोग्राम में जो है आपको लेफ्ट राइट की ओर जो है बढ़ते चल जाना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो ये वाला पहले सबसे पहले के लिखाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सी लिखाएगा, उसके बाद फिर क्या ओ लिखाएगा, उसके बाद फिर क्या लिखाएगा, यहाँ पर एल होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, सी होगा। तो इस प्रकार से देखिए कि कहाँ पर ये है, जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी, तो यहाँ पर देखिए क्या है, के है, सी है, ओ है, एल, उसके बाद क्या है, सी है। तो इसको देखना है कि कहाँ पर ये ऑप्शन में दिया हुआ, के सी ओ एल सी दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए के है, ओ है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर सी है। तो ये गलत हो जाएगा, चूँकि के ओ सी है, तो यहाँ के बाद क्या है, ओ दिया हुआ है जो गलत है। और यहाँ पर देखिए फिर क्या दिया हुआ, इसको यहाँ पर चलिए हम यहाँ दिख नहीं रहा है, फिर भी चलिए हम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के है, उसके बाद क्या है, सी है, उसके बाद क्या है, ओ है, उसके बाद एल सी ऑप्शन नंबर ए में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर कुछ इस प्रकार से निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, ये यहाँ पर आपको जो है बताना है कि अगला पद यहाँ पर सीरीज में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 48 से कितना हो गया है, 47 हो गया, यानी एक को क्या किया है, कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर कितना 47 हो गया, और 47 से कितना 50 हो गया है। तो 47 से 50 में फिर क्या किया है, 3 को ऐड किया है, पहले 1 को ऐड किया, उसके बाद 3 को ऐड किया। अब 50 से फिर कितना हो गया, 39, फिर क्या हो गया, यहाँ पर 1 कम हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 1 कितना हो गया, कम हो गया, यानी एक बार ऐड करना है 1 को और फिर क्या करना है, 3 को ऐड करना। क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 1 को कम करना है, 3 को ऐड करना है, फिर क्या करना है, यहाँ पर 1 को कम किया गया है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे। तो अगर 49 में हम 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी अगला टर्म क्या हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप इस तरह से कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फिर यहाँ पर दूसरा प्रोसेस आप लगा सकते हैं, ये कि 48 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 50 में फिर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 47 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 47 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। 49 में फिर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 में 2 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 में 2 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 52, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार से, पक्षी जो है घोंसला से संबंधित है। तो पक्षी का जो निवास स्थान है, हैबिटेशन है, वो क्या है, घोंसला है। ठीक है, उसी प्रकार से शेर का क्या निवास स्थान है, यानी शेर जहाँ रहता है उसको क्या बोला जाता है, तो शेर जहाँ रहता है उसको मांद बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही हो जाएगा। जिस प्रकार से एक पूछा जाता है कि हैंगर किस, यानी हैंगर से रिलेट किया जाता है, यानी जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह लगता है उसको क्या बोला जाता है, हैंगर। तो इस प्रकार से यहाँ जो है शेर कहाँ रहता है, तो मांद में रहता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार से पक्षी कहाँ रहता है, घोंसला में, तो शेर कहाँ रहता है, शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही है। एक पूछा जाता है कि घोड़ा जहाँ रहता है उसको क्या बोला जाता है, अस्तबल बोला जाता है। अगर यहाँ पर शेर के जगह पर अगर घोड़ा रहता है तो ऑप्शन नंबर में क्या दिया हुआ रहता है, अस्तबल रहता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह का रीजनिंग जो है पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 24 से कितना हो गया है, 23 हो गया, यानी 1 को क्या किया है, डिक्रीज कर दिया गया, घटा गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पर
सॉरी आपको यहाँ पर जो है अगला टर्म में चेक करना होता है। तो 24 से कितना यहाँ पर हो गया है 22 हो गया, यानी 2 को घटा दिया गया। तो 22 में फिर 2 को अगर डिक्रीज करेंगे यानी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो चलिए 20 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद x से कितना हो गया है v हो गया, तो x से कितना हो गया v। तो देखिए कितना यहाँ पर कम किया गया है, ठीक है। तो v से v के बाद क्या होता है, v के बाद क्या होता है WX, यानी 2 क्या क्या यहाँ पर क्या कम कर दिया गया है तो v हो गया, यानी x में 2 को अगर कम करेंगे तो v हो जाएगा। और v में अगर हम फिर 2 को अगर कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो v में अगर 2 को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर t लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, w से फिर क्या हो गया है u हो गया। तो w कितना पर आता है 23 नंबर पर आता है, और 23 में अगर 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और 21 पर क्या आता है u, तो वही यहाँ पर क्या किया है u को लिख दिया। यानी कहने का मतलब है कि w में अगर हम 2 को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा। तो w में अगर 2 को माइनस करेंगे तो u होगा, और u में फिर आपको क्या करना है 2 को माइनस कर देना। तो u में अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 पर क्या आता है s आता है, ठीक है। इतने में ही आपका ऑप्शन देखिए बी नंबर मैच कर रहा है। चाहे तो अब यहाँ भी टिक कर सकते हो, चूंकि एग्जाम हॉल में टाइम बहुत कम रहता है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ पर पूरा करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 से फिर कितना हो गया है 21 हो गया है। तो 23 से 21 कैसे हुआ, तो 2 को माइनस करेंगे तो 23 से क्या हो जाएगा 21, और 21 में फिर 2 को अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर 19 लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20TS 19 हो जाएगा, जो 20TS 19 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अल्फ़ाबेट से आपको जो है अल्फ़ाबेट से और जो है यहाँ पर डिजिट से कुछ उठा करके दे दिए जाते हैं, जिसमें से आपसे पूछा जाता है कि इसी में से आपको जो है छठना होता है कि 8वें अक्षर, ठीक है। यहाँ पर अक्षर लिखा हुआ है 8वें, 12वें, 13वें और 15वें अक्षर को अगर एक सार्थक शब्द बनाया जाए तो यानी कौन सा ऐसा शब्द बनेगा जो अर्थपूर्ण हो, यानी जो कि अर्थफुल हो, जिससे कि कोई ना कोई अर्थ निकले। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा 8 है, यानी कौन सा जो है यहाँ पर 8 नंबर पर है। तो उसको चलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि कौन सा 8 नंबर पर है। उसी प्रकार से 12 नंबर पर जो आएगा उसको लिखेंगे, जो 13 नंबर पर आएगा उसको लिखना है, और जो 15 नंबर पर आएगा उसको यहाँ पर आपको जो है लिखना होता है और आंसर को देना होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 8 नंबर पर कौन आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम काउंट कर देते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पर देखिए क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर ओ लिख दिए। और उसके बाद क्या, फिर 12 पर देखिए क्या आ रहा है। 8 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, 10, 11, 12। 12 पर क्या आ रहा है आपका टी आ रहा है, तो टी लिख दिए। उसके बाद फिर कितना जाना है आपको 13 पर। तो 13 पर देखिए क्या है, एम है। तो चलिए हम यहाँ पर एम को लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर एम को लिख दिए। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 15वें अक्षर तक जाना है आपको। तो 15वें पर देखिए क्या था, तो एम कितना पर आया है, अभी 13 पर आया है, ठीक है। उसके बाद 15 पर जाना है हमको। तो यहाँ पर देखिए 13 के बाद 14, 15, 15 पर ई आ जाएगा। 15 पर यानी आपका जो है ई आ रहा है, तो आपको सबसे पहले इसको लिख देना। उसके बाद आपको एक ऐसा वर्ड बनाना है जिससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। तो आप इससे क्या बना सकते हैं, तो इससे हम बना सकते हैं क्या, तो टॉम बना सकते हैं, TO, और उसके बाद क्या हो जाएगा ME हो जाएगा। टॉम का मतलब होता है मेरे लिए, ठीक है। टॉम का मतलब क्या होता है, मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं एक क्या हुआ, एक प्रकार का क्या हुआ, एक वर्ड बना जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, यानी मेरे लिए। तो इसमें से आपको बताना है कि तीसरा अक्षर क्या होगा। तो तीसरा अक्षर इसमें चलिए हम काउंट करते हैं कि इसमें से जो है तीसरा अक्षर आपका क्या हो रहा है। तो ये देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तीसरा क्या है आपका एम है। तो ऑप्शन नंबर एम देखिए किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस प्रकार का जो है प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको ये जो है ध्यान से इसको पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, मकान जो है घर से संबंधित है, यानी मकान और घर क्या है, एक दूसरे का साइनो है, यानी कि एक दूसरे का क्या है, समानार्थी है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है करना क्या है कि दोस्त जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो दोस्त का संबंध जो है किससे हो जाएगा, नहीं किससे समानार्थी हो जाएगा। तो दोस्त जो है भीड़ से भी नहीं होगा, और न तो मान लीजिए न तो शांति से। दोस्त का किससे होगा, संदोष से होगा। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, सदोष से होगा। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, समानार्थी है। नेक्स्ट पर कुछ इस प्रकार से, एक विशिष्ट कोश भाषा में यदि वाइंड को WIND को विंड को TFKA लिखा जाता है, TFKA लिखा जाता है, तो BACK को किसी यानी इसी कोड भाषा में जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, इसके ये जो है ये कोड जो दिया हुआ है इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक कोड होगा जो गलत हो गया है यहाँ पर टाइपिंग, ठीक है। तो इसको चलिए हम फिर भी बनाने का
प्रयास करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, W से कितना हो गया, यहाँ पर T हो गया। तो W कितना पर आता है, W आता है 23 पर, और यहाँ हो कि कितना गया है 20 हो गया है, यानी कि 20 पर कितना आता है T आता है। तो W से अगर 3 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर I से कितना हो गया है F हो गया है। तो I में फिर क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो F हो जाएगा। सभी का आपको जो है नंबरिंग पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट में कि कौन कितने नंबर पर आता है, तभी आप फटाफट कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं बना सकते हैं इसको। उसके बाद चलिए N कितना पर आता है 14 पर, और 14 से यहाँ पर देखिए K हो गया है। तो K कितना पर आता है 11 पर आता है, और 14 में हम कितना माइनस अगर 3 को करेंगे तो 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से D में हम 3 को अगर पीछे करेंगे यानी माइनस को करेंगे तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 3 माइनस करते जाना है। तो J देखिए कितना पर आता है, तो J कितना पर आता है, J आता है आपका 10 नंबर पर। ठीक है, और 10 में से हमको करना क्या है, 3 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्शन दे दिया गया है कि आपको प्रत्येक में 3 3 को माइनस करते जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर करते क्या है, 10 में अगर 3 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, और 7 पर क्या आता है G। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर G लिख देना है। उसके बाद O पर कितना, O देखिए कितना पर आता है 15 पर, 15 में 3 को माइनस करेंगे तो 12 होगा, और 12 पर क्या आता है L आता है, तो L को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसी प्रकार से K कितना पर आता है, तो K जो आता है 11 नंबर पर। 11 में आपको क्या करना है, 3 को माइनस कर देना है, जिस प्रकार से यहाँ पर किया गया था। तो 11 में अगर 3 को माइनस करेंगे तो 8 होगा, और 8 पर क्या आता है H आता है। तो चलिए हम यहाँ पर H लिख दिए। उसके बाद E कितना बार आता है, E आता है 5 पर, उसमें से आपको 3 को माइनस कर देना है। तो 3 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, और 2 पर क्या आता है B। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो GLHB, तो देखिए GLHB ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे और आप जो आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि और जो है सभी लोग इससे जो है इस प्रश्न का जो है लाभ उठा सके और आसानी से जो है एग्जाम को कंडक्ट कर पाए। तो चलिए 8 नंबर को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फिश है, उसके बाद सोल है। यानी फिश कहने का मतलब है कि मछली, और सोल कहने का मतलब मछली का जो झुंड होता है, जो समूह होता है, उसको सोल बोला जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से गुड्स का मतलब होता है सामग्री, यानी सामान होता है। ठीक है, तो गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। और सामान को जहाँ पर हम एक झुंड करके रखते हैं, यानी क्या करते हैं, एक झुंड करके जहाँ पर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉक, यानी स्टॉक करके रखते हैं। जिस प्रकार सामान रखते हैं, सामान को चूंकि हम झुंड नहीं बोल सकते, ये समूह भी उसको नहीं बोल सकते, ना ही ग्रुप बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। जहाँ पर ज़्यादातर सामान रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। जिस प्रकार से फिश जो है यानी मछली समूह से संबंधित होता है, उसी प्रकार से गुड्स किससे होता है, स्टॉक से। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन करें। ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। यहाँ पर देखिए कथन दिया रहेगा और कथन को आपको जो है सही मानना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सही नहीं मानना है। जहाँ पर कथन और निष्कर्ष दोनों दिया रहेगा तो वहाँ पर आपको कथन को सही मानना है, और यहाँ पर आपको कथन दे दिया गया और डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा गया है। तो क्रिकेट के यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रिकेट के एक खेल में ओवर और ओवर की समाप्ति पर बल्लेबाज साइड नहीं बदलते। तो ये बताइए आप कि जब क्रिकेट खेलते हैं आप, तो उसमें क्या होता है कि जब ओवर हो जाता है तो उसमें क्रिकेट यानी कि जो बॉलर होता है और जो स्ट्राइकर होता है वो क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं। दोनों क्या करते हैं, आपस में चेंज करते हैं, यानी कि बल्लेबाज और साथ में ही जो बॉलर होते हैं वो सभी क्या करते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि नहीं बदलते हैं, तो नहीं बदलता है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नहीं बदलते। इसलिए ये जो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट नंबर ये गलत हो जाएगा। एक विशेष डिलीवरी पर अधिकतम 4 रन बनाए जा सकते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पर 2 में जो स्टेटमेंट 2 में जो लिखा हुआ है ये सही है, क्योंकि एक विशेष परिस्थिति या डिलीवरी पर आप जो है बिल्कुल 4 रन बना सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखिए यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि 20 ओवर में एक बल्लेबाज अधिकतम स्कोर 423 रन बना सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता है कि 20 ओवर में जो हम 423 रन, इससे हो सकता है हम ज़्यादा भी बना सकते हैं या कम भी बना सकते हैं। ये कोई निश्चित नहीं है कि हम जो है 423 रन ही बना सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है कि एक विशेष डिलीवरी पर अधिकतम 4 रन बनाए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक में क्या दिया हुआ है, 3 गलत, क्या है 3, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 सही नहीं है, केवल 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए प्लस के लिए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट में दिया हुआ है 3 सही है यदि केवल 1 जो है सही है। 3 क्या लिखा हुआ है, सही है, जबकि 3 यहाँ पर क्या है, गलत है। तो चलिए ये भी कट गया। उसके बाद फिर सी में क्या दिया हुआ है, कथन 3 सही है यदि केवल कथन 2, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 जब सही है तो 2 फिर कहाँ से सही होगा। फिर डी में दिया हुआ है कथन 3 सही है यदि दोनों कथन 1 और 2 सही हो, तो 1 तो गलत है, तो 2 को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, तो इसलिए ये भी जो है गलत हो जाएगा। और सिर्फ आपका कौन सा सही हो जाएगा, यानी सबसे पहले यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में आपका 2 सही हो जाएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है 3 सही नहीं है, केवल 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। रियल में 3 क्या है, सही नहीं है, ओनली 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर
बी स्पंज के लिए यहाँ पर सही, सॉरी ए स्पंज के लिए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए प्रश्न को पढ़े, निर्णय ले निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए जो है पर्याप्त है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन जो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर देखिए सवाल में आपको दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट यही है, सॉरी ये जो है सवाल आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट में आपको क्या किया है, सवाल दे दिया गया है, उसके बाद स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए कि पूछा क्या जा रहा है, ललिता और गीतिका, ललिता और गीतिका क्या है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ललिता और गीतिका के बारे में कहा जा रहा है। ललिता और गीतिका क्या है, दोनों बहनें हैं, ठीक है। ललिता और गीतिका दोनों बहनें, अब से 5 साल बाद दोनों लड़कियों की कुल उम्र क्या होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि ललिता अब 10 साल की है, ठीक है। तो ये चलिए ललिता मान लेते हैं 10 साल की है, गीतिका ललिता की बड़ी बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, अब दोनों लड़कियों की जो है उम्र का योग क्या होगा, तो दोनों का ना आपको योग यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर 2 में क्या लिखा हुआ है, ललिता जो है, गीतिका जो है ललिता की बड़ी बहन है, लेकिन इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, इसके उम्र के बारे में कुछ यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है। सिर्फ ये पता चल रहा है कि बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है या कितना छोटा है इसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोनों गलत हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर क्या पूछा क्या जा रहा है कि दोनों का हमको क्या सवाल में पूछा जा रहा है, दोनों का योग निकालना है। तो दोनों का योग निकलेगा तभी जब दोनों स्टेटमेंट क्या रहेगा, सही रहेगा। तो दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है, दोनों क्या है, अपर्याप्त है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर पर्याप्त दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों में से कोई जो है पर्याप्त नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस पर के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि हम इसका आंसर बिल्कुल नहीं दे सकते हैं जब तक कि हमको दोनों का पता नहीं रहेगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से, इस श्रृंखला में आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले देखना है कि आर से कितना हो गया है, पी हो गया। तो आर से पी हो गया तो कैसे हो गया, ये आपको यहाँ पर सबसे पहले पकड़ना होता है कि आर से पी हो गया तो कैसे हो गया। तो आर कितना पर आता है, तो आर आता है आपका 18 नंबर पर, और पी कितना पर आता है, 16 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या किया है, 2 अगर हम माइनस कर देते हैं, आर से कितना 2 को माइनस कर देते हैं तो पी हो जाएगा। उसी प्रकार से आर एस में हम क्या करेंगे, 2 को अगर माइनस कर देते हैं तो क्यू हो जाएगा। आई में फिर क्या करेंगे, 2 को अगर माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है कि 2 अगर आर में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो पी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एस में हम क्या करेंगे, 2 को अगर माइनस करते हैं, एस में क्या करेंगे, हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर आई में क्या किया गया है कि 2 को ऐड कर दिया गया है, 2 को क्या किया गया, ऐड कर दिया गया है। उसके बाद फिर 8 में क्या किया है कि 8 से फिर कितना हो गया है, जे हो गया है, यानी फिर इसमें 2 को ऐड कर गया। यानी सबसे पहले आपको करना क्या है कि 2 जो यहाँ पर देखिए 2 जो दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट में जो 2 टर्म दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है। सॉरी यहाँ पर पहले क्या करना है, आपको माइनस करना है, उसके बाद आपको 2 में क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको एन में सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, तो माइनस करना है 2 को। तो एन में अगर हम 2 को माइनस कर देते तो एन कितना पर आता है, 14 नंबर पर। तो उसमें से आप अगर 2 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 पर क्या आता है, एल आता है। तो चलिए एल लिख दिए। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, ओ में 2 को माइनस करना है। तो ओ में अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर एम हो जाएगा। और फिर अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए हम एम में अब क्या करेंगे, चूँकि 2 डिजिट में आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट वाले में 2 माइनस करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या करना है कि 2 को ऐड करना है। तो एम में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो एम आता है 13 पर, उसमें 2 को ऐड करेंगे, यानी 2 क्या करेंगे, 2 क्रम आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एम के बाद अगर 2 क्रम हम आगे बढ़ते हैं तो 15 पर जाएंगे, और 15 पर क्या होता है आपका ओ होता है। तो यहाँ पर ओ लिख दीजिए, ठीक है। एल कितना पर आता है, 12 पर आता है। इसमें अगर 2 हम ऐड करके आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, और 14 पर क्या आता है, एन आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एन लिख देना है, ठीक है। तो एल, उसके बाद क्या हो जाएगा, एम ओ एन हो जाएगा, यानी एल एम, उसके बाद एन ओ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रेणी में अगला पद क्या होगा, ये है यहाँ पर आपको जो है बताना है कि श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो 12 से कितना हो गया है, 60 हो गया। तो कैसे हो गया, यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो 12 को अगर हम 5 से मान लेते हैं कि गुना कर देते हैं, तो 12 को 5 से अगर गुना कर देते हैं तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 को फिर अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 300 को फिर चलिए हम गुना कर देते हैं, चूँकि जो सीरीज बढ़ रहा है उसी सीरीज में आपको आगे की ओर जो है बढ़ते चला जाना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12 में अगर हम मान लेते हैं 5 से गुना कर देते हैं, चूँकि रीजनिंग में क्या होता है कि आपको अपने से दिमाग लगाना पड़ता है कि आखिर ये हो कैसे आ रहा है, यानी सीरीज कैसे आगे की ओर जो है ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 12 में 5 से अगर गुना कर दें हम तो 60 हो रहा है, और 60 में अगर हम 5 से गुना कर देते तो 300 हो रहा है, और 300 में फिर हम अगर 5 से गुना कर देते हैं तो 300 गुना 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
300 गुना मान लेते हैं, अब यहाँ 5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर 1500 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर के, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी महत्वपूर्ण और जो बार बार रिपीट हुए उन सभी को हम जो है प्रत्येक वीडियो में करवाते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से जो है रीजनिंग को सीख सकें और जो भी बराबर रिपीटेड प्रश्न होता है उसको आप आसानी से कवर कर पाए। क्योंकि जो है एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो बार बार वही पूछा जाता है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, उसी को बार बार रिपीट किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन फिर जो है क्वेश्चन को फिर कहाँ से आखिर बनाया जाएगा, वही बार बार रिपीट किया जाता है। तो उसको जो है जो भी रिपीटेड प्रश्न उसको जो हम प्रत्येक वीडियो में करवाते जाएंगे। इसलिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिले और आप आसानी से जो है रीजनिंग को सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर